हाय गाइस, माय नेम इज मिलान गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज की ये वीडियो है एनआईवीएस के उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अक्टूबर 2023 में अपने एग्जाम्स दे सकते हैं, यानी कि वो 2023 अक्टूबर में फाइनली अपने एडमिशन को ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं एनआईवीएस एडमिशन ओपन हो चुके हैं। या दोस्तों, अप्रैल सेशन जो है वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। अप्रैल 2023 का सेशन ओवर हो चुका है। अब जो सेशन स्टार्ट हुआ है वो है अक्टूबर 2023। तो दोस्तों, यहां पर मैं बात करने वाला हूं एनआईवीएस के अक्टूबर एग्जाम 2023 के बारे में। यानी कि अगर अब आप प्लान कर रहे हैं एनआईवीएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेने के लिए 10th या 12th क्लास में, तो अब आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपका सेशन जो होगा वो होगा अक्टूबर 2023। आप जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, एग्जाम 2023 के अंदर अब आपका होगा, राइट। तो यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप गारंटीड पास होना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज, हर पॉइंट बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं एनआईवीएस बोर्ड के बारे में। आपको पता है एनआईवीएस बोर्ड का जो इनॉग्रेशन था, यानी कि इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी? ये हुई थी 1989 के अंदर, ये इसकी स्थापना हुई थी। एनआईवीएस बोर्ड के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। देखिए, एनआईवीएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेते हैं वो स्टूडेंट जो किसी बोर्ड से फेल होके आ जाते हैं। अगर वो फेल्ड है, मान लीजिए 8th या 9th क्लास में फेल हो गए हैं और डायरेक्ट 10th करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। आप यहाँ पर एनआईवीएस बोर्ड के अंदर अपना सपना पूरा कर सकते हैं, आप 10th पास कर सकते हैं। इन केस अगर आप 10th में फेल हो जाते हैं तो आपको 10th दोबारा करने को भी यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप 11th में फेल हो गए हैं लेकिन आप 10th पास हैं, देखिए पॉइंट को समझिए, अगर आप 10th पास आउट हैं और आप किसी वजह से 11th फेल कर जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आप डायरेक्ट 12th में एडमिशन लेकर एनआईवीएस बोर्ड में आराम से पास हो सकते हैं, राइट। साथ ही मैं यहाँ पर बता दूं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कभी स्टूडेंट हुआ करते थे लेकिन उसके बाद 5 या 6 साल तक के गैप में या अंतराल में उन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी, अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाए, कहीं फैक्ट्री में जॉब करते हैं। अब लेकिन अचानक उनका मन बनता है कि वो पढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो वो लोग भी एनआईवीएस बोर्ड के अंदर 10th कर सकते हैं। एक बार आपने 10th क्लियर कर ली तो 12th का रास्ता तो आपका अपने आप ही खुल जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि आप एडमिशन्स किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से यहाँ पर पास होता है बच्चा। तो ये बात अगर जानकारी आपके पास नहीं है तो फिर आप एनआईवीएस बोर्ड के अंदर आसानी से पास नहीं हो पाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि अक्टूबर सेशन 2023 के अंदर किस तरह से आप एडमिशन लेंगे, एडमिशन की टाइमिंग्स क्या क्या है, उनकी डेट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं, अगर आप 16 सितंबर से 31 जनवरी के बीच में एडमिशन लेते हैं तो आपकी नॉर्मल फीस होती है, आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी होती। लेकिन अगर आप 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में एडमिशन लेते हैं तो आपको आपकी जो भी फीस बनती है उस फीस के अंदर 200 रुपीज़ आपको लेट फीस देना होगा। ये लेट फीस है आपकी 200 रुपीज़, जो आपकी एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड हो जाती है आपके जो भी आपकी फीस होती है उसमें, राइट। अगर आप अपना एडमिशन 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में लेते हैं तो आपको 400 रुपये की लेट फीस देनी होती है। और अगर आपका 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 700 रुपये लेट फीस देना होता है। तो यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए कि आपके एडमिशन जो है फाइनली 16 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। सेशन आपका रहेगा अक्टूबर 2023, राइट। और आपका जो लास्ट डेट होगा एडमिशन का वो होगा 15 मार्च। आप तब तक एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन की फीस कितनी होती है, कितना चार्ज आपको पे करना होता है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट आपने लिए। कुछ बच्चे 5 सब्जेक्ट लेते हैं, कुछ बच्चे 6 सब्जेक्ट लेते हैं, कोई अदर बोर्ड से आ जाते हैं, फेल्ड होते हैं तो वो यहाँ पर ऑन डिमांड में एडमिशन ले लेते हैं, तो उसका भी अलग चार्ज होता है। तो जब आप एडमिशन लेते हैं तो उस वक्त आपको बात करनी चाहिए और बताना चाहिए कि आपको कितने सब्जेक्ट लेने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी फीस बनती है। सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि एनआईवीएस बोर्ड के अंदर आप 10th में एडमिशन लेते हैं या फिर 12th में एडमिशन लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एडमिशन लेने के लिए, उसको समझिए। क्योंकि एडमिशन लेने के लिए बच्चे अक्सर क्या करते हैं, बच्चे या तो साइबर कैफे में चले जाते हैं या फिर सेल्फ एडमिशन ले लेते हैं। आप चाहो तो अपने मोबाइल से खुद एडमिशन ले सकते हो, आप चाहो तो आप साइबर कैफे से भी एडमिशन करवा सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो किसी एजेंट से या किसी ब्रोकर से एडमिशन ले सकते हो, ये भी हो सकता है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आप गाइडेंस और टीचर के द्वारा भी एडमिशन ले सकते हो। अब इनमें से डिफरेंस क्या है और सबसे बेस्ट आपके लिए क्या ऑप्शन होगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपने सेल्फ एडमिशन लिया तो आपको कभी भी एनआईवीएस बोर्ड के टीएमए कब होते हैं, प्रैक्टिकल्स कब होते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी, जो कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताने वाला हूं।
अगर आप साइबर कैफे से एडमिशन लेते हैं तो वो आपका नॉर्मल एडमिशन कर देता है, लेकिन वो आपको कभी भी ये नहीं बताएगा कि आपका टीएमए अलर्ट कब है, आपका प्रैक्टिकल अलर्ट कब है, यानी कि आपको कोई भी जानकारी वो नहीं देगा, लेकिन आपका एडमिशन कर लेगा और जो भी चार्ज होगा वो आपसे ले लेगा। यहाँ भी आपको लॉस हो सकता है क्योंकि आपको कोई भी जानकारी या कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। साथ ही अगर आप किसी एजेंट या ब्रोकर से एडमिशन लेते हैं तो इनकी तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि जब भी आप इनके पास जाते हैं तो ये आपको फीस बताते हैं 10,000 रुपये या फिर बता देते हैं 25,000 रुपये। और मेरे पास तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि स्टूडेंट्स से 50-50 हज़ार रुपये भी ये ले लेते हैं कि हम आपको पास करवा देंगे, लेकिन जब बच्चा पेमेंट कर देता है तो उसके बाद ना तो उनको ऑफिस दिखाई देता है ना बंदे की जात दिखाई देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एडमिशन कहाँ करवाना है, राइट। अब मैं आपको एक बेस्ट सोल्यूशन बताता हूँ कि कैसा रहेगा अगर आपका एडमिशन एक गाइडेंस के थ्रू हो और एक टीचर के द्वारा हो। एक ऐसा टीचर जो एनआईवीएस बोर्ड के अंदर पिछले 13 साल से लगातार बच्चों को पास करवा रहे हैं, लगातार बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं, वहाँ पे बच्चों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है और पूरे इंडिया से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आके ग्रुप में ज्वाइन होते हैं और उनको टाइम टू टाइम सब चीज़ें पता चलती रहती है। तो बेस्ट आपके लिए रहेगा ये वाला ऑप्शन, बाकी सोचना आपको है कि क्या आपके लिए बेस्ट रहे। तो अगर आप किसी गाइडेंस के थ्रू या किसी टीचर के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि ये आपको पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से नॉलेज देते हुए चलते हैं और आपको पास होने की पूरी गारंटी भी मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली मैं आपको बता चुका हूँ, अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। आप सेल्फ एडमिशन लेंगे या किसी साइबर कैफे के थ्रू एडमिशन करवाना चाहते हैं या फिर किसी ब्रोकर के थ्रू एडमिशन करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि किसी एक्सपर्ट के द्वारा आपका एडमिशन हो और वो आपको आपके रिजल्ट तक पूरा, जब तक आप पास नहीं हो जाते, आपको पूरा सपोर्ट करे, आपका साथ दे, ये आपको डिसीजन लेना है। फिलहाल हम बात करते हैं कि जब आप एडमिशन करवाते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं जिसकी रिक्वायरमेंट आपको रहेगी एडमिशन लेने से पहले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड अगर नहीं है तो पैन कार्ड चल सकता है, और भी कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे मेरा नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको बताएगी कि कौन से एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अप्लाई करके अपना एडमिशन इजीली करवा सकते हैं इन केस इफ यू डू नॉट हैव आधार कार्ड विद यू, राइट। So there are so many options. If you don't have Aadhaar card, doesn't matter. But if you have some other documents also, you can take admission in NIVS board 10th and 12th both, right? Self signature आपको चाहिए होता है, एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए होती है। पासपोर्ट साइज फोटो के अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि आपका नेम होना चाहिए और आपकी वो डेट होनी चाहिए जिस डेट पे आपने फोटो खिंचवाई है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि अपनी पुरानी फोटो 10 साल पुरानी 15 साल पुरानी फोटो अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका फेस रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता, राइट। तो आपको ऐसी फोटो खिंचवानी है जिसमें आपका नाम और आपकी जो डेट है जिस दिन आपने फोटो खिंचवाई है वो मेंशन होनी चाहिए। तो फोटो कोशिश करें 1 या 2 महीने से ज़्यादा पुरानी ना दें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए जो कि प्रीवियस किसी भी क्लास की हो। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको 10th में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं और 12th में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेपरेट आपको चाहिए होते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लिखा है नोट। अब नोट क्या करना है, 12वीं क्लास एडमिशन के लिए अगर आप 12वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 10th क्लास की पास्ड मार्कशीट चाहिए ही चाहिए। अगर आप 10th पास्ड हैं तभी आप 12वीं कर सकते हैं, उसमें 1 साल का गैप मेंशन करना होता है। ये सब हम आपको जानकारी देते हैं जब आप हमसे संपर्क करते हैं, हमारी टीम से बात करते हैं। हम आपको प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू बताते हैं कि किस तरह से सही से आपका एडमिशन होगा और कैसे आपको आपकी मार्कशीट कौन से ईयर में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपने कोई किसी बोर्ड से किसी स्कूल से अगर पढ़ाई नहीं भी की है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट कोई मार्कशीट नहीं है, इवन देन यू कैन टेक एडमिशन इन 10th क्लास, राइट। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आई विल इन्फॉर्म यू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट। तो दोस्तों फाइनली जब आपका एडमिशन हो जाता है तो अक्सर आपके मन में ये सवाल आता है कि हमें पढ़ने कहाँ जाना होगा, हमारी बुक्स वगैरह कहाँ से मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि इस पूरे इंडिया में जहां भी आप रहते हैं वहां पर कोई भी आपका स्टडी सेंटर होगा, आपके घर के 2 या 3 किलोमीटर के दायरे में जो भी स्टडी सेंटर होगा एनआईवीएस बोर्ड का, वहां पे आपको आपकी बुक्स मिल जाती हैं, आई कार्ड मिल जाता है और वहीं पे फाइनली आपके एग्जाम्स हो जाते हैं। जो स्टडी सेंटर होता है वो आपके घर के बहुत करीबी होगा, 2 से 3 किलोमीटर के अंदर ही अंदर आपको स्टडी सेंटर अलॉट कर दिया जाता है। वहीं पे आपको बुक्स मिलती हैं, आई कार्ड मिलता है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाती है और आपके एग्जाम्स भी लगभग 3-4 किलोमीटर के दायरे में ही हो जाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी फी डिटेल्स के बारे में। दोस्तों जो भी फीस आपकी लगती है वो किस किस चीज़ की लगती है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा। देखिए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है,
आपकी बुक्स की फीस भी इसी में इंक्लूड होती है, आपकी आई कार्ड की फीस भी इसी में इंक्लूड होती है, स्टडी सेंटर जो आपको अलॉट किया जाता है, जो आपके घर के 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में होगा, वो उसकी फीस भी आपकी इसी फीस में एडजस्ट की जाती है, और आपकी एग्जाम फीस भी फाइनली इसी फीस में इंक्लूड होती है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना ये है कि अगर आपको सॉल्व प्रैक्टिकल चाहिए होते हैं तो वो भी आपको मिल सकते हैं, सॉल्व असाइनमेंट जो होते हैं टीएमए वो भी आपको मिल सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और गारंटीड पास कैसे हो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन आपको जो ओवरऑल फीस देनी होती है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे पहली फीस जो आपको देनी होती है वो देनी होती है रजिस्ट्रेशन फीस। ये सबसे पहले आपको देनी होती है। जब आप हमारी टीम से संपर्क करेंगे, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमसे संपर्क करेंगे, हमें डॉक्यूमेंट देंगे, हम आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो सबसे पहले हम आपसे लेते हैं रजिस्ट्रेशन फीस। जब आपकी रजिस्ट्रेशन फीस मिल जाती है तो दोस्तों हमारी टीम आपको देती है आपका रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर देने के बाद आप बाकी की पेमेंट करके और ये सारी सुविधाएं आप हमसे ले सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी लेनी जरूरी है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप देखेंगे प्रोसेस, व्हाट टू डू आफ्टर एडमिशन। एडमिशन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, तो उसके लिए बड़े ध्यान से वीडियो को देखिए। सबसे पहले आपका एडमिशन कंफर्मेशन आता है। एडमिशन कंफर्मेशन आता है जब आप एडमिशन करवाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तब आपका एडमिशन कंफर्मेशन आता है। कंफर्मेशन आपका जो आता है वो मिनिमम 10 डेज का टाइम लगता है, और 10 डेज से लेकर मैक्सिमम 1 मंथ भी लग सकता है। तब आपका आता है आई कार्ड। जब आपको आई कार्ड मिल जाता है फाइनली, तो आई कार्ड मिलता है तो वो मिलता है आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल पे, यानी कि आप अपने एनआईवीएस के स्टूडेंट पोर्टल को ओपन करते हैं और वहां से आपको आई कार्ड मिल जाता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको स्टूडेंट पोर्टल कैसे मिलता है। स्टूडेंट पोर्टल आपको मिलता है जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जमा करते हैं, तो उस वक्त आपको आपके ईमेल आईडी पे जो आपसे लिया जाता है, आपकी ईमेल आईडी पे आपको एक ईमेल आईडी के नीचे पासवर्ड आएगा। जब आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड को एंटर करते हैं तब आपका स्टूडेंट पोर्टल प्रॉपर तरीके से ओपन होता है। ये सारी जानकारी आपको एजेंट्स नहीं बताते, साइबर कैफे पे नहीं बताया जाता, लेकिन हम लोग आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, ताकि एक स्टूडेंट भी समझकर, सीखकर, अपने घर बैठकर अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे अपने स्टूडेंट पोर्टल को एक्सेस कर पाए। तो कुछ भी हिडन नहीं है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। आई कार्ड के बाद आपको आई कार्ड के आप देखेंगे, ये आपका मान लीजिए आई कार्ड है, यहाँ पर आपकी फोटो है। आई कार्ड के आप बैक साइड पे देखेंगे तो आपको रीजनल सेंटर का एड्रेस होगा, और आई कार्ड के फ्रंट में नीचे आपको ब्लू कलर की एक स्ट्रिप दिखाई देगी। ब्लू कलर की स्ट्रिप पे आप देखेंगे तो वहां पर आपके स्टडी सेंटर का एड्रेस होगा। ये होता है आपका स्टडी सेंटर, जहां से आपको क्या लेना है, आपकी बुक्स रिसीव की जाएंगी। आपके आई कार्ड के बिल्कुल डाउन में जो ब्लू कलर की स्ट्रिप होगी उसमें आपके स्टडी सेंटर का नाम होता है। वहां से आपको अपनी बुक्स लेनी है, जो कि आपका स्टडी सेंटर होगा। ये आई कार्ड 2 तरीके से मिलता है। आप चाहो तो ऑनलाइन अपने स्टूडेंट पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा, जब आप अपने स्टडी सेंटर जाते हो किताबें लेने के लिए, तो वहां पे भी आपको प्रॉपर आई कार्ड मिलता है फिजिकल रूप में, राइट। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर कि ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, आपके पास आई कार्ड आ गया, आपका स्टडी सेंटर आपको पता चल गया, तो अब आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको करना होता है आपके ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट्स, यानी कि जिसको हम टीएमए बोलते हैं। एनआईवीएस बोर्ड के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स इसको टीएमए के नाम से जानते हैं। टीएमए की फुल फॉर्म होती है ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट। ये आपको बनाने होते हैं। ये कैसे बनाने हैं और कब जमा करने हैं, ध्यान से देखिए। आपको जुलाई से अगस्त मंथ में इसको जमा करना होता है, और ये ऑनलाइन जमा होते हैं। पहले स्टडी सेंटर में बच्चे जाते थे, वहां जाके जमा करते थे, लेकिन बच्चों के साथ कुछ घूसखोरी की जाती थी, उनसे ब्राइब मांगा जाता था। लेकिन अब आपको ये ऑनलाइन जमा करने हैं, तो ऑनलाइन आप जाइए अपने स्टूडेंट पोर्टल पे और जमा कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में इसको बनाना होता है। आप चाहें तो इसकी भी हेल्प ले सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप प्रैक्टिकल्स की बात करें तो प्रैक्टिकल्स आपको देख सकते हैं आप अप्रॉक्सीमेटली 15 सितंबर 2023, यानी कि अगर आपने अक्टूबर 2023 में अपना एडमिशन लिया है तो आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो पेपर से लगभग 1 महीने पहले ही होते हैं। यानी कि अगर आपके पेपर अक्टूबर में होने हैं तो आपके प्रैक्टिकल होंगे 15 सितंबर से शुरू। ये इसके लिए आपका हॉल टिकट आता है। उस हॉल टिकट में आपको एक स्कूल दिया जाता है। उस स्कूल में आप जाते हैं, प्रैक्टिकल की फाइल बनाकर वो सबमिट करते हैं, और तब आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम फाइनली क्लियर होता है। और एक बात याद रखिएगा कि प्रैक्टिकल में पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल में पास नहीं होते तो आपका रिजल्ट जो है वो हेल्ड कर दिया जाता है, यानी कि आप फेल ही माने जाते हो, फिर आपको 3-4 महीने लग जाते हैं। तो ध्यान रखिए, प्रैक्टिकल की फाइल जो है बनाकर आपको सबमिट करनी होती है। ये आपकी 15 सितंबर 2023 को जमा होगी, राइट, हॉल टिकट के अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करते हैं सीधा आपके थ्योरी एग्जाम की। अब ये थ्योरी एग्जाम कब होगा? थ्योरी एग्जाम जो होता है वो अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 3 या 4 तारीख से आपके थ्योरी एग्जाम शुरू हो जाते हैं।
7 तारीख 8 तारीख से भी शुरू हो सकते हैं। अभी जैसे अप्रैल सेशन के बच्चों की बात करें तो इनका जो एग्ज़ाम है वो 3 या 4 तारीख से शुरू है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके फाइनली थियोरी एग्जाम्स ले लिए जाते हैं, जो कि नवंबर तक एक्सटेंड हो सकते हैं। इसके बाद आपका रिजल्ट की बात करें, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपकी आई कार्ड आ गया, रिसीव कर लिया आपने बुक्स, ट्यूटर मार्क्स, असाइनमेंट जमा कर लिए, प्रैक्टिकल्स में आपने अपनी फाइलें सबमिट कर दी, आपने थ्योरी के एग्जाम दे दिए, तो अब आता है आपका टोटल ओवरऑल इन सब का रिजल्ट। तो इन सब का जो रिजल्ट आता है वो आता है आपका दिसंबर 10 तारीख से पहले, यानी कि 10 दिसंबर 2023 से पहले आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा आपके स्टूडेंट पोर्टल पे या NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पे। वहां से आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, तो आपका रिजल्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पे आपको मिल जाता है। और ओरिजिनल मार्कशीट की अगर हम बात करें तो NIOS बोर्ड जो है पहले 4 मार्कशीट्स प्रोवाइड कराता था, जिसमें होती थी सबसे पहले मार्कशीट, फिर होता था प्रोविजनल, माइग्रेशन और एक होता था हमारा पासिंग सर्टिफिकेट। तो दोस्तों NIOS बोर्ड अब आपको 2 मार्कशीट देता है। पहले देता है नॉर्मल मार्कशीट आपकी, और उसके 15 से 20 दिन के बाद आपको मिलती है आपके माइग्रेशन कम पासिंग सर्टिफिकेट, राइट। तो 2 मार्कशीट आपको दी जाती हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपको जानकारी दी है, आई होप कि आपको इस वीडियो में सब समझ में आ गया होगा, जो कि एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए एडमिशन लेने से पहले कि NIOS बोर्ड के अंदर किस तरीके से पूरा प्रॉपर पास किया जाता है, क्योंकि इसका प्रोसीजर बहुत बड़ा होता है और बिना गाइडेंस के, बिना सपोर्ट के आप NIOS बोर्ड के अंदर कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, पास होना भी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि जो आपको ओरिजिनल मार्कशीट्स मिलती है, यानी कि जो 2 सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं, ये जिसकी बात मैं बात करने वाला हूं, ये आपको मिलते हैं आपके रिजल्ट आने के 15 से 20 दिन के बाद। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके 15 से 20 दिन के बाद आप अपने स्टडी सेंटर से जाकर इसको ले सकते हैं। इनकेस अगर स्टडी सेंटर में आपको आपकी मार्कशीट नहीं दी जाती तो आप अपने आई कार्ड के बैक साइड पे देखेंगे, आपको आपका रीजनल सेंटर बताया जाएगा। उस रीजनल सेंटर पे जाकर आप संपर्क कर सकते हो और वहां से आप अपनी मार्कशीट और माइग्रेशन कम पासिंग सर्टिफिकेट को भी रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस चैनल पे मैं आपको प्रॉपर जानकारी के साथ साथ टोटल गाइडेंस भी दे सकता हूँ, अगर आप ये एडमिशन हमसे करवाते हैं तो। अगर आप ये एडमिशन हमसे करवाते हैं तो हम आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे लेते हैं। सबसे पहले हम आपसे लेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन फीस, उसके बाद आपका एडमिशन प्रॉपर कंफर्म हो जाता है, आपको आई कार्ड बना कर देते हैं, सारी जानकारी आपको देंगे, उसके बाद आपसे बाकी की फीस लेते हैं। वो फीस लेने के बाद आपको सारी क्लासेस, सारे TMA प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स एंड PDFs भी इसी चैनल पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। और साथ ही आपको देते हैं हम ऑनलाइन क्लासेस सुविधाएं, यानी कि आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, जो कि लाइव भी होती हैं और हमारी रिकॉर्डेड भी होती है। तो जैसा भी आप चाहें वैसी क्लासेस आपको इस चैनल पे मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आप ये एडमिशन हमसे करवाना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि हम आपको पूरा सपोर्ट करें टिल दी रिजल्ट, आप पूरा गारंटीड पास होना चाहते हैं, तो उसके लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस का जो टाइमिंग है वो है 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। 9 से 6 बजे के बीच में आप हमसे कांटेक्ट करें इस नंबर पे, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेगी और आपको सही समाधान बताएगी, वो भी बिना लूटिंग के। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उनके पेरेंट्स ऐसे हैं जो इधर उधर ब्रोकर्स के हाथों फंस जाते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, हम आपको एग्जैक्ट फीस बताएंगे, उस फीस के साथ आप नॉर्मल एडमिशन करेंगे, पूरा गाइडेंस आपको करेंगे, राइट। और आपको ऑनलाइन क्लासेस सुविधाएं, TMA प्रैक्टिकल सारे सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं ताकि आप बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे में 10th या 12th NIOS बोर्ड से कर पाएँ, पूरी गाइडेंस के साथ। एक बात याद रखेंगे दोस्तों, पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती, लेकिन पढ़ाई की कोई सीमा भी नहीं होती। तो आप अभी इनरोल कर सकते हैं, ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट कीजिए। 10th या 12th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, पहले पूरी जानकारी लीजिए और उसके बाद अपना एडमिशन करवाइए। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।